आते हैं लेकिन वो वोट कमल पर चला जाता है। ये महिलाएं बता रही हैं, युवा बता रहे हैं। नीलम जी, आप हर रैली हर जनसभा में जा रही हैं बहन जी की, क्या स्थिति बनती नजर आ रही है आपको प्रदेश में? देखिए, अगर मैं स्थिति की बात करूं तो स्थिति बिल्कुल साफ है। आप खुले तौर पर देख रहे हैं जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जन सैलाब उमड़ रहा है, और बहुजन समाज पार्टी का वो जन सैलाब है जिसको एक तरह से हम कोर वोट बैंक कहते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो सर समाज के लोग उमड़ रहे हैं, चाहे उसमें ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम हो, यादव हो, हर व्यक्ति को उम्मीद लगा रहा है कि बहन जी आती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर विकास होगा। और ये विकास 2010 को आप देख लेना कि पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बन रही है। आपको नहीं लगता जो पिछली बार दलित वोट झटका था वो वापस आ गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो हिंदुत्व के आधार पर वोट बैंक आया था, क्योंकि आपको पता है बीजेपी किस आधार पर वोट बैंक मांगते हैं और क्या चिल्लाते कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे। तो जो निर्दोष और मासूम लोग थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हिंदू है कौन, वो हिंदू छिटक के उधर चला गया। वो हिंदू नहीं था लेकिन उनको पता नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं देख चुका है इसके विकास को 5 साल में कि किस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और एक तरह से पर्टिकुलर एक धर्म के व्यक्ति को और जाति के व्यक्ति को टारगेट कर यहाँ पर पीटा गया, मारा गया। तो लोग आज समझ रहे हैं और उस समझ से वो भली भांति जानते हैं और कहीं ना कहीं आज घर वापसी कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी कहती है वो घर वापसी नहीं, घर वापसी बहुजन समाज पार्टी के लोगों की हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा विकास कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती कर सकती है। इस बार चुनाव में किसकी जीत होगी, चर्बी की, गर्मी की या फिर भर्ती की? देखिए, ना तो चर्बी की जीत हो रही है और ना ही गर्मी की भी जीत हो रही है। अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर विकास की होगी, और विकास कौन सा विकास है? 2007 से लेकर 2012 उस विकास की यहाँ पर जीत होगी। क्योंकि आप किसी से ही पूछ ले, जितना भी जन सैलाब यहाँ पर आया लाखों की संख्या में, एक व्यक्ति टिप्स पे गिना सकता है कि बहन जी के शासनकाल में क्या काम हुआ है। चाहे हम युवाओं के रोजगार की बात करें, महिला की सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, या जिस तरह से जो दलित, मुस्लिम या जो भी गरीब तबके का व्यक्ति था उसको जिस तरह से बहन जी ने मकान देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, ये भली भांति सर समाज जानता है। और जिस तरह से ब्राह्मण समाज को भी अस्तित्व में यहाँ पर खड़ा किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो ब्राह्मण समाज है उस पर भी लगातार उसको टारगेट करके चुन चुन के मारा जा रहा है। और जिस तरह से हिंदू मुसलमान, अभी हिजाब का मुद्दा उठा, आप देख सकते हैं कि जो पार्टी हिजाब को लेकर इस तरह से आतंकवाद फैलाती है लोगों में, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की सोच कितनी छोटी और संकुचित है कि ये व्यक्ति को व्यक्ति ना समझकर बल्कि धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान करा के लड़ाते हैं। हिजाब का आपने जिक्र किया, हिजाब को लेकर बहन जी ने तो सवाल खड़े किए, लेकिन अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली इस पूरे मामले पर। देखिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आज बाबा साहब का कोई भी नाम ले ले, चाहे अखिलेश जी पोस्टर पर लगा दे, लेकिन बाबा साहब जिस समाज की बात करते थे उसमें 50% महिलाओं की आबादी थी। और बाबा साहब कहते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है। और संविधान के तहत बाबा साहब ने पुरुष के बराबर महिलाओं को अधिकार दिया। लेकिन जिस तरह से अभी हिजाब की बात चली, तो क्या इस देश में रहने वाली, चाहे कोई महिला है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म जाति का, क्या उसको अपनी सोच के अनुसार कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? वो उनका धर्म है, वो किस तरह से जी रहे हैं वो उनका अधिकार है। आप कौन होते हैं उन पर सवाल उठाने वाले कि आप हिजाब पहन रहे हैं? अगर वो हिजाब पहन रहे तो आप भी तो अराजकतावादी, गुंडागर्दी का एक सबूत दे रहे हो, चिल्ला रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, भगवा झंडा फैला रहे हो। एक एकेडमिक में किस तरह का माहौल बना हुआ है जहां बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जहां बच्चे के भविष्य का निर्माण किया जाता है और इस देश को उज्जवल बनाने के लिए काम किया जाता है। आज हम देखते हैं कि एकेडमिक शिक्षाओं में हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा काम जो आरएसएस और बीजेपी का है, जो आज देश की सत्ता पर काबिज है। भले काबिज हो गए, मोदी लहर चली है, योगी लहर चली, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आज इतनी जागरूक हो चुकी है, वो समझती है अगर हमारा कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा पार्टी बहन कुमारी मायावती कर सकते हैं। इसलिए एक उम्मीद है और बदलाव जरूर आएगा। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन उनके अधिकारों की बात नहीं उठाते। देखिए, अखिलेश जी की अगर मैं बात करूं, आपने उनका शासनकाल देखा और हमने उनका गुंडा राज भी देखा, चाहे वो यादवों की बात करें या किसी भी तरह से बात करें। आपने देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जो कि जाट समाज का वोट बैंक कहा जाता, उसने बिल्कुल नकार दिया मुजफ्फरनगर के दंगे के आधार पर। क्योंकि कोई भी सरकार जब हम चुनते हैं, हम विकास के लिए चुनते हैं कि हमारा विकास हो, हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा मिले, हमारी बहन बेटियों को समानता मिले, हमारे बहन बेटियों को सम्मान मिले। लेकिन अखिलेश की सरकार में जिस तरह से राजा भैया जैसे गुंडे को जेल मंत्री बना दिया जाता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो समाज का भला करेंगे, बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। लेकिन जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने उसी गुंडे को, राजा भैया को, जो कि जिसकी दबंगाई से लोग थर थर कांपते थे, जो दिन दहाड़े समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूट लेता था, उसको बहन जी ने सलाखों के पीछे डालने का काम किया। लेकिन जब अखिलेश जी की सरकार आई तो अखिलेश जी ने क्या सब प्रमाण दिया कि उसको जेल मंत्री बना दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कह रहे हैं गलतियां हुई थी हमसे पहले, हम सुधार कर रहे हैं, नहीं सपा है इस बार। देखिए, कहावत कही जाती है कि सुबह का भूला शाम को अगर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन ये वो भूले नहीं है जिस मैं कहावत की बात करूं, ये तो वो भूले जो जानबूझकर तो
गोबर में लठ मारते हैं और छींटे भी खाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने लठ गलती से लग गया, जानबूझकर लग गया। तो हमें अच्छे से पता है कि 5 साल चाहे सपा का शासनकाल रहा है या योगी का शासनकाल रहा है, भली भांति जनता जानती है और इनके जो जुमले हैं या जो कागजी कार्रवाई होती है धरातल पर काम नहीं होते, अच्छे से जानता है। इस बार जो बहुजन समाज का जो पूरा कोर वोट बैंक है वो घर वापसी कर चुका है और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय, जाट समुदाय, ब्राह्मण समाज, हर धर्म हर जाति का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद लगा रहा है और इस बार सरकार इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होगा फिर एक तरफा होगा? देखिए, इस बार के चुनाव की बात करूं, एक हिंदुत्व की बात कर रही है, एक यादव जनसभा में जी आपने आकलन किया होगा। बिल्कुल। इस बार का जो चुनाव है एक तरफा चुनाव है, एक तरफा का चुनाव है अगर ईवीएम में किसी भी तरह की धांधली नहीं होती है, क्योंकि लगातार बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी हाथी पर वोट डालकर आते हैं लेकिन वो वोट कमल पर चला जाता है। ये महिलाएं बता रही हैं, युवा बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये खेल नहीं होता है इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ में बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी जीत की तरफ है। और मीडिया तो आकलन नहीं, आपको आकलन है? देखिए, बहुत कम आकलन है। बिल्कुल सही कहा। क्या आपको पैसे दे रही है? बीजेपी पैसे दे रही है आपको, या सपा पैसे दे रही है, या कांग्रेस पैसे दे रही है? नहीं दे रही ना, तो फिर आप उनकी बात क्यों करोगे? हम देख रहे हैं कि जो मीडिया चल रहा है, मेन मीडिया, उसके मुंह बंद कर दिए गए हैं। वो किसको दिखा रहा है? वो सपा को दिखा रहा है और योगी को दिखा रहा है, बहन जी को नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप देखिए जो जन सैलाब उमड़ा है, इसको मीडिया क्यों नहीं कवर करता? क्यों नहीं दिखाता कि बहन जी की जनसभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ रही? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अच्छे से पता है अगर टीवी पे लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव आएगा और उनकी सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो वो अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मीडिया उनको दिखा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बहन जी लेट हो गई हैं। नहीं, देखिए, बहन जी कोई लेट नहीं हुए हैं। एक रणनीति बनाने वाला व्यक्ति होता है। बहन जी पिछले जब से यहाँ पर योगी या सपा की सरकार चल रही थी पूरे 10 कार्यकाल, बहन जी ने देखा कि कहाँ कुछ कमियां रही, उन कमियों पे काम हुआ बारीकी से एक बढ़कर प्रत्याशी बहन जी ने उतारा, सर समाज के व्यक्ति को वोट देने का काम किया। और जिस तरह से इस बार आप युवाओं की भागीदारी देख सकते हो बहुत बड़े स्तर पर कि युवाओं को बहन जी ने टिकट दिया है और युवाओं को नहीं, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित किया, तो इसका सीधा सीधा प्रमाण है। भले लोग कितने कहे कि बहन जी लेट है या धरातल पर दिखाई नहीं देती, बहन जी धरातल पर है। ये लाखों की भीड़ बता सकते हैं कि बहन जी आज धरातल पर है। और देखो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनका काम होता है रणनीति। बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वोट मांग रही है कि हमने सुरक्षा दी है महिलाओं को। देखिए, बीजेपी मुक्त कर दिया यूपी। बीजेपी की महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो कुलदीप सेंगर को उठा लीजिए, राम रहीम को उठा लीजिए, आसाराम बाबू को उठा लीजिए, यहाँ तक कि इनके अमित शाह, योगी या मोदी जी को ही उठा लीजिए कि कितने बड़े स्तर पर इन्होंने क्या किया है बहन बेटियों के साथ। ये किसी से छुपा नहीं है। भले अपने आप में भगवा जोला पहनकर अपने आप को संत बताते रहे, साधु बताते रहे, लेकिन एक तरह से मैं ये कहूंगी कि साधु संत ना होकर एक तरह से भोगी बन चुके हैं, जो क्या सत्ता का मजा ले रहे हैं। एक भोगी का काम, एक योगी का काम क्या होता है? पूरे समाज के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए काम करता है, उसके कल्याण के लिए काम करता है। लेकिन आज सिर्फ ये लोग बहन बेटियां जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ये काम तो मेरी बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले करके दिखा दिया है और उसी का जीता जागता उदाहरण है। अगर आज मैं कहूंगी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर बहन कुमारी मायावती को जाना जाता है तो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो ये बहन जी ने जता दिया है। आज प्रियंका गांधी को जरूरत नहीं है कहने की, या जो भाजपा सरकार बात करते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ इनके चुनावी जुमले होते हैं, लेकिन जो धरातल पर काम होता है बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, आप अच्छे से आंकड़ा उठाकर देख लीजिए बहन जी के शासनकाल का, योगी का और सपा का, जितना शासन प्रशासन अनुशासन बहन जी के शासनकाल में बिल्कुल अच्छे तरीके से चला है। किसी तरह का अत्याचार नहीं हुआ, किसी तरह की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी गई है। वो दूसरी तरफ आप अखिलेश और योगी का शासनकाल उठाकर देख सकते हैं तो आंकड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा।